में प्रस्तावना के महत्व के विभिन्न संदर्भों पर चर्चा कीजिए 200 वर्ड। यानी हम प्रस्तावना का पूरा मूल समझने जा रहे हैं यहां से। अब आंसर में देखिए मॉडल, यहां पर देखिए सबसे पहले परिचय यानी भूमिका, फिर इसके बाद क्या लिखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय समसामयिक या पूर्व, यानी आपको इस प्रकार के, यानी कि क्यों महत्वपूर्ण है प्रस्तावना की, इंपॉर्टेंस क्या है। तो कभी न कभी मेरे प्यारे बच्चों, कोई वर्तमान में या पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोई न कोई प्रस्तावना के बारे में निर्णय दिया होगा, जिसको मैं हिंदू में पढ़ाता हूँ तो क्या कहता हूँ, केस आया। बच्चों केस रट लो, अभी कल ही मैंने कई केस बताए थे बच्चों वाले केस में, ठीक है ना, कराया था कि नहीं कराया था। तो केस, तो आप अपने आंसर की स्टार्टिंग किसी केस से करें। एकदम परीक्षक क्या होगा, झंप से कूद पड़ेगा, अरे यार क्या बात है। दूसरी चीज महत्वपूर्ण केस, ठीक है ना, और कौन कौन से हो सकते हैं। फिर तीसरी चीज राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श, यानी ये परिचय में रहेगा। राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श, अंबेडकर और गांधी का एग्जाम्पल। वर्तमान राजनीतिक चिंतक हमारी प्रस्तावना के बारे में क्या कहते हैं। ये हो गया परिचय वाला पार्ट, यानी भूमिका। क्या हो गया ये, दिस इज द भूमिका। बच्चों एक बार बताएं सारे बच्चे, भूमिका समझ में आ गया? समझ में आ गया, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। भूमिका सबको ठीक है ना। तो आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से प्रस्तावना से आशय, यानी सिंपल सी बात है, प्रस्तावना का महत्व क्या, प्रश्न की मूल डिमांड क्या है, ठीक है ना। ठीक है, कोई भी चीज होती है तो प्रश्न की मूल मांग, निष्कर्ष क्या है, कोई अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण है नहीं है, तो यहां से आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। प्रस्तावना से आशय देखिए, अब आंसर प्रारंभ हो रहा है पैराग्राफ में। यहां पर कौन सा मॉडल अपनाया गया, पैराग्राफ। आंसर स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ मॉडल में, आंसर है पैराग्राफ मॉडल में आंसर है, ठीक है। तो प्रस्तावना से आशय किसी भी कार्य के प्रयोजन, यानी कि प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको, आपके घर में कोई फंक्शन हो, तो अगर आपको बोलने को कहा जाए तो आप क्या कहेंगे, या आप स्कूलों में 26 जनवरी 15 अगस्त को कभी अगर आपने बोला हो या किसी को बोलते हुए सुना हो, तो वो क्या कहते हैं आज, या कोई सभा बुलाई गई हो, आज की सभा बुलाने का प्रयोजन ये है। तो वही है प्रस्तावना से आशय किसी भी कार्य के प्रायोजन, सार तत्व तथा दर्शन से, यानी कि तो इसका मतलब प्रस्तावना जो संविधान की है तो वो संविधान के सार तत्व या दर्शन से, एसेंस है। सार तत्व का मतलब है सार, यानी ये क्या है, प्रस्तावना का सार है, उसकी फिलॉसफी है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना शासन के ध्येय, यानी शासन के लक्ष्य, शासन के आदर्श क्या होंगे, शासन के तरीके क्या होंगे, और भारतीय राज्य की प्रकृति क्या होगी, उसको स्पष्ट करता है। ये आपने भूमिका में प्रस्तावना के बारे में बताया। और फिर इसके बाद आपने बताया बेरूबाड़ी केस में, बेरूबाड़ी केस में न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी कहा। बेरूबाड़ी केस में न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान, तो देखिए बेरूबाड़ी केस में न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान निर्माताओं का आदर्श है या नहीं है। तो वर्तमान राजनीतिक चिंतक क्या कहते हैं, देखिए एक वर्तमान राजनीतिक चिंतक है, उनका नाम क्या है, जो हमने पहले किया है उसको सब काट दीजिए, यानी बस केवल ये विचार करिए। देखिए परिचय अभी 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 ये सब काटिए, ठीक है ना। तो आप देखिए कि यानी सिंपल सी बात है प्रस्तावना। अब फिर इसके बाद देखिए इसका आधार क्या है। संविधान में प्रस्तावना का आधार पंडित नेहरू द्वारा 1947 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। ओके, अब देखिए प्रश्न की बॉडी आ गई। अब प्रश्न की बॉडी आ गई, भूमिका खत्म हो गई। ये प्रश्न की बॉडी है बच्चों, ये क्या है, प्रश्न की भूमिका है। देखिए कैसे एकदम सॉलिड बनाई गई है। फिर इसके बाद बॉडी है, तो संविधान में प्रस्तावना का आधार और उसके बाद प्रस्तावना के महत्व के विभिन्न संदर्भों को निम्नलिखित। आप उदाहरण नहीं देंगे, आपने जैसे यहाँ भाषण दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के ध्येय को स्पष्ट करती है, हमने बता दिया। फिर आ गए हम दूसरा, समान अधिकार वयस्क मताधिकार, भाषण दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के ध्येय को स्पष्ट करती है, हमने बता दिया। फिर आ गए हम दूसरा, समान अधिकार वयस्क मताधिकार, निर्वाचित होने, कुछ ऐसा, तो वो गलत होता है। यानी कोई बात कहिए, और खासकर स्टार्टिंग के 2 पॉइंट में, बात के पॉइंट में तो आप लपेट सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 1-2 पॉइंट में आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, जिससे परीक्षक को लगे कि आपको अपनी बात कहने का तरीका पता है। यानी आप अगर अपनी बात को कहने का तरीका का मतलब होता है अगर किसी को समझाना है तो बगैर उदाहरण के आप कैसे समझाएंगे। तो वैसे ही परीक्षक को भी ये आपको नहीं मानना है
कि वो विद्वान आदमी होगा, आपको ये मानना है कि इसको कुछ नहीं आता, आपको ये मानना होगा कि इसको कुछ नहीं आता। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान के ध्येय को स्पष्ट करती है। जैसे संविधान सामाजिक राजनीतिक की स्थापना करने का प्रयास करेगा, धर्मनिरपेक्ष भाईचारे पर आधारित समाज की स्थापना करेगा, यह ध्येय हमारे शासकों का पथ प्रदर्शक है। इसी के हिसाब से आपको चलने की आवश्यकता है। देख सकते हैं। तो ये हो गया प्रश्न की बॉडी, यानी हमने पॉइंट लिखा फिर एग्जाम्पल लिखा। दूसरा है समान अधिकार, सभी को जीवन निर्वहन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा हेतु न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना है। आर्थिक न्याय की परिभाषा जॉन रॉल्स, जो बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक हैं, उनके शब्दों में मैंने बता दिया कि सभी को न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्व का संबंध इसी आर्थिक न्याय से है कि दृष्टि कि संविधान में सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और फिर इसके बाद दूसरा डिफाइन किया गया है। फिर जो है ये थोड़ा पॉइंट बच्चों मिसिंग हो गया। तीसरा सामाजिक न्याय को के द्वारा समाजवाद शब्द को जोड़ा गया, जिसका ध्येय सभी वर्गों का उत्थान तथा संपत्ति के केंद्रण को रोकना, यानी कि सभी का उत्थान, सबका अभ्युदय। ठीक है ना। इसके अलावा प्रस्तावना अगला पॉइंट है शासन के स्रोत को भी स्पष्ट करती है। उसके अनुसार हम भारत के लोग, भारत में शासन के स्रोत है, कोई बाह्य शासक या देसी राजा महाराजा शासन का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसा दर्शन समाहित है। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ है कि विधायिका तथा कार्यपालिका लोगों के क्रियाकलापों, अभिव्यक्ति इत्यादि पर अतार्किक व भेदभावपूर्ण प्रतिबंध नहीं आरोपित करेगी। इसी प्रकार समानता से तात्पर्य है कि प्रतिष्ठा, अवसर तथा विधि के संदर्भ में सभी व्यक्तियों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। तो संविधान का महत्व आपको पहले इसलिए बताया गया कि हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो चीज़ें क्लियर रहें। प्रारंभ और समाप्त आप इसको कर सकते हैं, यानी कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, शासन का स्वरूप, पंथ निरपेक्ष, यानी उन्हीं बातों को डायग्राम में कैसे प्रस्तुत किया जाए, वो सारी बातें बताई गई हैं। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। निष्कर्षता, यानी डायग्राम हमेशा निष्कर्ष के ऊपर बनता है। प्रस्तावना भारत के लोकतंत्र, न्याय, भातृत्व तथा समानता की आधारशिला है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का मानना है कि संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है, जिसमें भावी भारत के आदर्शों का चित्र है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना शासकों के लिए वहां पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, जहां संविधान में प्रस्तावना के महत्व के, यानी पढ़ने से पहले आपको पता लग गया कि हमारा एक ऐसा फिलॉसफी